पंडित लाला राम काशी बनारस के पंडितों में से एक मशहूर घराना था। इतराफ हिंद से यात्रियों की बहुत बड़ी तादाद पंडित के घर में हर वक्त जमा रहती थी। उधेड़ उम्र में पंडित लाला राम काशी के यहाँ पहली औलाद लड़की की सूरत में पैदा हुई। बच्ची क्या थी कि हुस्न की देवी थी। पंडित लाला राम ने अपनी बच्ची का नाम शंकला रखा। शंकला ने 14 साल की उम्र में हिंदू मज़हब की तालीमात की तमाम किताबें मुकम्मल पढ़ लीं। हुस्न की परी पेकर होने के साथ साथ शंकला देवी अक्ल फ़हम की भी महारानी थी। वो सुबह सुबह जब गंगा स्नान के लिए निकलती थी तो देखने वालों की भीड़ लग जाती। मजाल है कि शंकला देवी हया की वजह से आंख उठाकर भी किसी को देखती हो। इन्हीं दिनों बनारस में इब्राहिम नामी एक शख्स को सल्तनत मुगलिया की तरफ नया कोतवाल बनाकर बनारस भेजा गया। ये शख्स इंतहा किस्म का एक अय्याश था। हर हफ्ते किसी न किसी खूबसूरत कंवारी लड़की को अपने महल की जिन्नत बनाकर उसकी इज़्ज़त ख़राब करता था। अहले बनारस उसके जुल्म अयाशी से तंग आ गए थे, लेकिन कोतवाल के सामने बोलना गोया खुद को मौत के कुएं में धकेलना जैसा था। बुढ़े कोतवाल के करिंदे खोजी कुत्तों की तरह बनारस की गलियों में नौजवान कुंवारी लड़कियों को ताड़ने निकला करते थे। एक दिन एक करिंदे ने आकर खबर दी कि सरकार, आप बिला वजह परेशान हैं। अपने बनारस में एक हुस्न की देवी मौजूद है, उम्र में बालिगा हो चुकी है। सरकार, अपने पंडित लाला जी की बेटी शंकला कुंवल के फूल की तरह हैं। आज तक उसे किसी ने छुआ नहीं है। अपने कारिंदे की ज़बानी शंकला की हुस्न की तारीफ सुनकर बुढ़े कोतवाल की राल टपकने लगी। फ़ौरन अपने कारिंदों को भेजा कि पंडित जी हुक्म करें, एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी बच्ची की डोली सजाकर हमारे महल में पहुंचा दे। अगर पंडित ने हुक्म अदूली की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। कारिंदों की ज़ुबान बुढ़े कोतवाल का पैगाम सुनकर पंडित के घर में गोया सफ़े मातम बिछ गई। जिस इकलौती बच्ची को बड़े नाजों से पाला था, आज उसी बच्ची को अपने हाथों सजाकर जिंदा नरक में डालना पड़ रहा है। बेखुदी के आलम में पंडित और उसकी बीवी का दिल चाह के भागकर गंगा में छलांग लगाएं और अपनी बच्ची की इज्जत लुटते देखने से पहले अपनी ज़िंदगी के चिराग गुल कर लें। शंकला ने मिन्नत समाजत करके अपने बाबूजी को खुदकशी करने से रोका और कहा कि आप कोतवाल के पास जाइए और उनसे 1 महीने की मोहलत दीजिए। उनसे कहिए कि महाराज, हमारी बच्ची इकलौती है, हमारे भी दिल के अरमान हैं, उसकी डोली सजाने के लिए हमें मोहलत दीजिए। पंडित की ज़ुबानी खिलाफ तवक्को जवाब सुनकर बुढ़े कोतवाल की तो गोया मन की मुराद पूरी हो गई। कहा, पंडित भी जाइए, एक मोहलत है। मोहलत मिलते ही शंकला ने अपने बाप से कहा कि बाबूजी, 2 दिन के अंदर अंदर मेरे लिए शहजादों के कपड़े, कमरबंद, पटका और एक तलवार का बंदोबस्त कीजिए। अगर भगवान की कृपा रही हो तो महीने बाद वो चक्की ही नहीं रहेगी जिससे आटे को पीसा जा रहा है। 2 दिन के अंदर अंदर शंकला को मज़कूरा तमाम चीज़ें पंडित ने मुहैया की। अगली रात मुंह अंधेरे शंकला भेस बदलकर घोड़े पर सवार होकर एक अनदेखे सफ़र को रवाना हुई। मंजिलों की मुसाफतें तय करते हुए शंकला मुगलिया शहजादे के भेस में भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच गई। जुमा का दिन है। भारत की राजधानी दिल्ली के जामिया मस्जिद में नमाजियों का तांता बंधा हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों से उलमाए कराम मशाइख़ की टोलियाँ भी जामिया मस्जिद के दरवाजे पर लग चुकी हैं। हर एक शख्स जुमा की अदायगी के लिए अपनी जबीनों को रब के हज़ूर झुकाने के लिए जामिया मस्जिद के फ़र्श पर बैठा है कि इतने में आवाज़ आती है, सुल्तानुल हिंद बादशाह इस्लाम हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर जुमा की अदायगी के लिए जामिया मस्जिद तशरीफ़ ला रहे हैं। फ़राइज़ और सुन्नत की अदायगी के बाद एक बार फिर ऐलान हुआ कि सारे फरियादी अपनी अर्जियाँ हाथ में रखिए, सुल्तान मस्जिद से तशरीफ़ ला रहे हैं। एक एक फरियादी की फरियाद सुनते हुए सुल्तान जब आखिरी फरियादी से मिले तो वो शहजादे के भेस में शंकला थी। हकीकत शनास बादशाह को पहचानने में देर न लगी कि शहजादे के रूप में मेरे सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी है। बादशाह ने अपने महल सरा के खादिम ख़ास को हुक्म दिया कि इस फरियादी को हमारे दरबार में ले आइए, इसकी फरियाद हम वहाँ सुनेंगे। शंकला जब सुल्तान के दरबार में पहुंची तो बादशाह ने हुक्म दिया कि सारे दरबारी बाहर चले जाएं। जब पूरा दरबार खाली हो चुका तो सुल्तान ने अपनी चादर देते हुए कहा, बेटी, बच्चियों को ज़ेब नहीं देता कि वो शहजादों का रूप अख्तियार कर लें। कहिए, क्या फरियाद है आपकी? शंकला ने रोते रोते अपनी पूरी दास्तान सुना दी। दास्तान सुनते हुए सुल्तान के चेहरे पर एक रंग आए, दूसरा जाए। मुकम्मल गम भरी दास्तान सुनाने के बाद शंकला ने कहा, दयालु महाराज, मैं ब्राह्मण ज़ात की हिंदू लड़की हूँ। सुल्तान ने कहा, बेटी जाइए और डोली सजाने की तैयारी कीजिए। मायूस कुन जवाब सुनकर शंकला के दिल का तो गोया आपगीना ही टूट गया। बोझल कदमों वापस हुई। महीना में सिर्फ एक दिन रह गया है। शंकला दुल्हन की तरह सज धज कर डोली में बैठ गई है।
بڈھے کوتوال کی آج خوشی کا دن ہے۔ وہ اپنے مونچھوں کو تاؤ دے کر تخت پر بیٹھا خوشی سے پھولے نہیں سما رہا۔ آج اس کے حرم سرا میں شنکلا جیسی حسن کی دیوی داخل ہو رہی ہے۔ بڈھے نے اعلان کیا کہ جب تک میں فقیروں میں پیسے نہ لوٹاؤں تب تک شنکلا کی ڈولی حرم سرا میں داخل نہ کی جائے۔ پورا اہل بنارس کوتوال کے ظلم سے تنگ ہے۔ کمزوری کی وجہ سے کوئی بھی بول نہیں پا رہا۔ فقیروں میں پیسے لٹائے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک فقیر کی آواز آئی، مہاراج ہم پر بھی کرپا ہو، ہمیں بھی کچھ دیجیے۔ بڈھے کوتوال نے ناگواری سے جواب دیا کہ جو روپے زمین پر لٹائے جا رہے ہیں وہیں سے اٹھائیے۔ فقیر نے لجانہ لہجہ میں کہا، مہاراج آج تو آپ کے من کی مراد پوری ہو رہی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے ہاتھ سے روپے دیں۔ روپے نکالنے کے لیے بڈھا کوتوال جو ہی پیچھے مڑا تو فقیر نے میلا کچلا لباس پھینک دیا۔ اب جب بڈھے کوتوال کی نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے سلطان اورنگزیب عالمگیر کھڑے ہیں۔ مارے خوف کے بڈھے کا خون خشک ہو چکا، پاؤں میں گر کر معافی کا طلبگار ہوا۔ سلطان نے جلال بھرے لہجے میں کہا، تجھے اس لیے کوتوال مقرر کیا گیا تھا کہ تو میری رعایا پر ظلم و ستم کرے، بچیوں کی عزتیں برباد کرے۔ اتنے میں سلطان کا فوجی دستہ بھی پہنچ چکا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس کے دونوں پاؤں میں زنجیر باندھ کر ہاتھیوں کے ساتھ باندھے جائیں اور ہاتھیوں کو مخالف سمت میں دوڑایا جائے۔ کوتوال کے ٹکڑے ہو گئے۔ جو بڈھے کوتوال کی عبرت ناک سزا دے کر سلطان نے انصاف کا حق ادا کر دیا۔ شنکلا کی ڈولی واپس باعزت اس کے گھر پہنچا دی گئی۔ خیریت معلوم کرنے سلطان بھی وہاں پہنچ گئے۔ سلطان نے کہا، بیٹی سب سے پہلے مجھے پانی پلائیے، کیونکہ میں نے تمہاری فریاد سننے کے بعد قسم کھائی تھی جب تک تجھے انصاف نہ دلاؤں کھاؤں پیوں گا نہیں۔ سلطان کے بھوجن کے لیے شنکلا نے کھانا تیار کیا۔ اپنے گھر کے ایک حصہ میں سلطان کی نماز کے لیے جگہ کو صاف کیا۔ جس جگہ سلطان نے دوگانہ عطا کیا، شنکلا کے باپ نے اس جگہ کو مسجد کے لیے خاص کر دیا۔ سلطان نے چاندی کے پتھر پر ایک حکم نامہ لکھا کہ اس مسجد کا انتظام بھی یہی ہندو خاندان والے سنبھالیں گے۔ دورترا نام کی مسجد آج بھی گنگا کنارے اسی جگہ واقع ہے۔